Hello, learners. How are you? I hope you all are good. I'm Rachita, your English educator, welcoming you on your YouTube channel Print to Success. So, class ninth students, today we are going to discuss a new chapter. The name of the chapter is The Sound of Music. तो ये चैप्टर बेस्ड है है हमारी इसमें एवलिन ग्लोनी जो क्या है डिफरेंटली एबल है। मीन्स क्या है वो मीन्स वो सुन नहीं सकती हैं, उनकी हेयरिंग पावर क्या है वीक है। मीन्स अब लॉस कर चुके हैं हेयरिंग पावर। तो उन्हीं पर उन्होंने कैसे उसको अपने जो डिफरेंटली एबल हैं जो हेयर नहीं कर सकती हैं उस चीज़ से ओवरकम किया उन्होंने, कैसे खुद को निकाला है बिना सुने म्यूज़िक को उन्होंने कैसे सीखा है लर्न किया है। ठीक है, इसके बारे में चैप्टर है। तो ये चैप्टर लिखा किसने है, राइटर कौन है, उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो इस चैप्टर की जो राइटर है वो ये हैं, इनका नाम क्या है, डेबोरा काउली। तो द साउंड ऑफ म्यूजिक इज रिटन बाय डेबोरा काउली। सो चलो चैप्टर पे चलते हैं। तो ये चैप्टर बेस्ड है, दो पार्ट में है। ठीक है, वन बाय वन करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे, सेकेंड पार्ट नेक्स्ट में कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेन करना। द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट फर्स्ट में क्या दिया है, एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लेनी के बारे में ही बताया गया है ना। तो वो साउंड को लिसन करती हैं विदाउट हियरिंग इट, सुनती हैं लेकिन बिना सुने हुए। अब कैसे वो सुनती हैं, कैसे उसमें उन्होंने अपने आप को परफेक्ट बनाया है, ये देखते हैं आगे चैप्टर में। देन बिफोर यू रीड, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. अब एल्विन ग्लेन के बारे में बताया गया है कि गॉड जो है, गॉड ने उनकी हियरिंग पावर को क्या कर लिया है, ले लिया है, गिवन बैक, वापस ले लिया है। लेकिन क्या दिया है उनको, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, कुछ बहुत ही सुंदर सा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उनको गिफ्ट में दिया है। वॉट वी हियर सी फील्स, जो हम सुनते हैं, जो हम अपने कानों से सुन सकते हैं ना, उसको वो फील करती हैं फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, बहुत ही गहरे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। जितना हम भी नहीं सुन सकते ना, जितना हम नहीं फील कर सकते, उससे कहीं बेटर वो फील करती हैं, सुनती हैं उस चीज़ को। कैसे सुनती हैं, फील करके सुनती हैं। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। यही कारण है कि वो म्यूज़िक को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। रीड द फॉलोइंग अकाउंट, अब जो नीचे चैप्टर पैराग्राफ्स दिए हैं उनको कह रहे हैं कि आपको पढ़ना है। एक पर्सन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, डिटेल दी गई है, हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी, जो अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी से लड़ी हैं। ठीक है, एंड उसको ही अपनी सक्सेस स्टोरी बनाया है उसी से। ठीक, तो जब बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। फर्स्ट पैराग्राफ है, Rush are crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. रश आवर मीन्स क्या होता है कि बहुत भीड़ भाड़ वाला समय जब होता है ना, जो बहुत ही लोग ज़्यादा उस टाइम पे आते हैं ना, क्राउड होता है। जॉस्टल मीन्स क्या होता है, जॉस्टल मीन्स होता है पुश रफली, मीन्स होता नहीं कि किसी को ऐसे ही आराम से धक्का देना, जैसे अपने आप को पोजीशन लेना है कहीं पे, बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है ना, तो वहाँ पे एक दूसरे को थोड़ा सा हल्का हल्का साइड करके जाते हो ना, तो वही कह रहे हैं। रश आवर क्राउड जोस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अब भीड़ भाड़ वाली जगह है,
प्लेटफॉर्म है अंडरग्राउंड है, ठीक है, नीचे जो होता है ना अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे बहुत भीड़ है और सब अपनी अपनी पोजीशन लेने के लिए एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पुश कर रहे हैं, जॉस्टल में मीन्स होता है रफली पुश करना, ठीक है। अ स्लाइड गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. स्लाइड गर्ल मीन्स क्या होता है कि एक थोड़ा सा दुबला पतला होना होता है ना, जो थिन, अ स्मॉल एंड थिन, दुबली पतली सी लड़की, लुकिंग यंगर देन 17 years, 17 साल से वो कम लग रही थी। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड, वो क्या थी, थोड़ी नर्वस थी लेकिन एक्साइटेड थी। कॉज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, वो फील कर पा रही थी, जैसे अब ट्रेन आ रही है ना, ट्रेन के आने को, वो वाइब्रेशन को वो फील कर पा रही थी, इसलिए वो क्या थी, एक्साइटेड थी, थोड़ी सी घबराई हुई थी, ठीक है, फिर भी वो एक्साइटेड थी। इट वॉज अ फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm, but this aspiring music faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. अब वो जो नरेटर है वो कह रहे हैं कि ये क्या था, ये एक प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी कॉलेज था लंदन का, प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी म्यूजिक ऑफ लंदन है, ठीक है। इट वॉज अ फर्स्ट डे, और ये क्या है, वहाँ पर जो जो एवलिन है उनके लिए क्या है, बहुत, ये फर्स्ट डे है ना। डॉन्टिंग मीन्स क्या होता है, फ्राइटिन मीन्स घबराया हुआ, और ये क्या है, जैसे कोई किसी भी कॉलेज में आप पहले दिन जाते हो, किसी भी स्कूल में पहले दिन जाते हो, तो क्या होता है, थोड़े से आप घबराए हुए होते हो ना, तो वही कह रहे हैं, इट इज़ डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिक फॉर्म। स्कॉटिश फॉर्म में आए हुए मतलब किसी भी टीनेजर के लिए क्या था, काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। बट द इंस्पायरिंग म्यूजिक फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, सी वॉज प्रोफाउंडली डीप। देखना, एस्पायरिंग म्यूजिशियन मीन्स क्या होता है, अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन, एक पर्सन जो म्यूजिशियन बनना चाहता है, लेकिन वो क्या है, एवेलिन क्या है, डीफ हैं, वो सुन नहीं सकती हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए क्या है, उनके लिए सबसे बड़ी चैलेंज यही है कि वो म्यूज़िक को सीखेंगे कैसे। जैसे होता नहीं कि एक छोटे से एरिया से आना, लाइफ में बहुत बड़े एरिया में पहुंच जाना, वो थोड़ी सी एक हर्डल होता है ना, चुनौती होती है लाइफ की। और एवलिन के सामने तो ये क्या थी, एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि सी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, वो सुन नहीं सकती थी, सुनने में क्या थी, वो असमर्थ थी। इस वजह से उनके सामने क्या था, बहुत बड़ा चैलेंज था। Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. But by the time she was 11, her marks was deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. It was then discovered her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They was advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for a deep. Everything suddenly looked black, says Evelyn. Sorry. देखो इसमें दिया है, एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लोनी जो थी वो क्या कर रही थी, स्लोली सी स्टार्टेड ऑफ लूजिंग पावर ऑफ हियरिंग। वो क्या कर रही थी, धीरे धीरे उनकी जो सुनने की क्षमता थी, जो पावर थी ना, क्या हो रही थी, धीरे धीरे करके लॉस हो रही थी। एंड वन डे सी वॉज एब्सोल्युटली डीफ, एक दिन ऐसा हुआ कि वो हमेशा के लिए उनके सुनने की पावर ही चली गई। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। वो उसकी माँ जो है एवलिन की, वो उनको याद आ रहा है कि समथिंग वॉज रॉन्ग, उनके साथ कुछ गलत हो रहा था, कुछ गलत हो रहा था, ऐसा उन्हें फील हो रहा था, रिमेंबर याद हो रहा था। 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। 8 ईयर, जब 8 साल की एवलिन थी ना, वो वेट कर रही थी पियानो बजाने के लिए। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव।
और वहाँ पर वो क्या करी, उन्होंने उसका एवलिन का नाम बोला, लेकिन वो मूव ही नहीं की, वो हिली ही नहीं। आई सडनली रियलाइज शी डिडंट हर्ड, उनको सडनली रियलाइज़ हुआ एवलिन की मदर को कि उन्होंने सुना ही नहीं। सेज इज़ाबेल ग्लेनी, इज़ाबेल ग्लेनी कौन है? एवलिन ग्लेनी की मदर है। एवलिन ग्लेनी की मदर कहती हैं कि उनको याद आ रहा है कि जब वो 8 साल की थी एवलिन, तो जब वो पियानो सीखने के लिए गई थी, वो वेट कर रही थी पियानो सीखने के लिए, तो जो पियानो सिखाते हैं ना जो क्लास में, वो उन्होंने उनका नाम बुलाया, लेकिन उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं किया, मूव ही नहीं किया। तो सडनली इज़ाबेल कहती हैं कि सडनली मुझे रियलाइज़ होता है कि उसने सुना ही नहीं। सेज इज़ाबेल ग्लेनी, इज़ाबेल ग्लेनी कहती हैं। For a quiet while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. अब इज़ाबेल कहती हैं कि फॉर अ क्वाइट वाइल्ड मीन्स कुछ समय के लिए एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कुछ समय के लिए जैसे उनकी डीफनेस धीरे धीरे करके सुनना उनका कम हो रहा था ना, तो कह रही हैं कि एवलिन ने कुछ टाइम के लिए अपने फ्रेंड्स से और टीचर से जो उनका कम सुनने की क्षमता हो रही थी उसको उन्होंने छुपा लिया था। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a स्पेशलिस्ट। देखना यहाँ पे एक वर्ड दिया है डिटोरिएटेड। डिटोरिएटेड मीन्स क्या होता है? वर्स मीन्स वो क्या कर रही थी, लूज हो रही थी, मीन्स मार्क्स उनके अच्छे आ ही नहीं रहे थे, वो उनका परफॉर्मेंस क्या हो रहा था, वर्स हो जा रहा था, रिड्यूस होता जा रहा था। तो When Evelyn was 11 years old, जब वो 11 साल की थी, her marks was started deteriorating, मीन्स उनके मार्क्स क्या हो रहे थे, वर्स बाई वर्स हो जाते थे, रिड्यूस हो जा रहे थे, होते जा रहे थे। एंड हर हेडमिस्ट्रेस urged her parents to take her to a specialist, और उनकी जो हेडमिस्ट्रेस थी, जो क्लास टीचर थी, उन्होंने क्या कहा, उनके पेरेंट्स से अर्ज मीन्स होता है रिक्वेस्ट करना। एवलिन के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया कि इनको स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए, इनको दिखाइए, कॉज ये डे बाय डे इनकी हियरिंग पावर कम होती जा रही है, डीफ होती जा रही है। It was when discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. इट वॉज देन डिस्कवर, जब उनको स्पेशलिस्ट के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने क्या कहा, व्हेन द डॉक्टर चेकड अपॉन एवलिन, जब डॉक्टर ने एवलिन को देखा, चेक किया, ही फाउंड आउट दैट एवलिन हैड लॉस्ट द सेंस ऑफ हियरिंग। मीन्स कि डॉक्टर ने देखा, सब कुछ चेकअप किया, और उन्होंने क्या पाया कि इनका ग्रेजुअल नर्व डैमेज हो गया है, और ये अभी क्या हो गया है, ये एवलिन हैज़ लॉस्ट द सेंस ऑफ हियरिंग। उन्होंने अपनी हेयरिंग की जो सेंस है उसको ख़त्म कर लिया, अब वो सुन नहीं सकती हैं, उनकी नर्व क्या हो गई है, डैमेज हो चुकी है। इम्पेयर्ड मीन्स क्या होता है, वीकेंड, यहाँ पे दिया है ना, इम्पेयर्ड मीन्स वीकेंड, मीन्स कमज़ोर हो चुकी हैं नर्व्स, अब वो सुन नहीं सकती हैं। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. अब डॉक्टर्स ने क्या एडवाइस किया कि वो फिट हो सकती हैं, हेयरिंग एड्स, जो हेयरिंग एड्स होती हैं ना, मशीनें होती हैं, उनको लगा कर के वो फिट हो सकती हैं, सुन सकती हैं। एंड सेंड टू द स्कूल फॉर अ डीफ, और इनको कहाँ पर भेज दीजिए, नॉर्मल स्कूल में नहीं भेजना है इनको, इनको जो डीफ स्कूल होते हैं ना, जैसे गूंगे बहरे वाले, उस स्कूल में भेज दीजिए उनको, वहाँ के लिए ये क्या है, फिट है। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। अब डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया कि आपको नॉर्मल लाइफ से क्या हो गया, आपकी नॉर्मल लाइफ नॉर्मल रही ही नहीं है, आपको अब गूंगे बहरे लोगों के स्कूल में जाना पड़ेगा, आपको उनके साथ रहना पड़ेगा। तो सब कुछ सडन क्या हो गया, एवलिन कहती है अब सडन सब कुछ ब्लैक ब्लैक सा दिखने लगा कि आगे लाइफ में होना क्या है। ठीक है, व्हेन एवलिन डिस्कवर्ड, जब उनको पता चला, शी कुड नॉट हियर, वो सुन नहीं सकती हैं, दैट शी वुड बी सेंट टू अ स्कूल फॉर डीफ चिल्ड्रेन, दैट शी बिकेम ब्लैंक, ब्लैंक हो गई वो एकदम से कि क्या हो गया है अब। ठीक है, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, शी वॉज determined to lead a normal life and pursue her interest in music. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential.
He began by tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Evelyn. Suddenly, I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. Forbes repeated the exercise, and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to the sound and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. But Evelyn was not going to give up. मीन्स एवेलिन जब उसने सुना कि मैं डीप हूँ, मैं सुन नहीं सकती हूँ, ठीक है, उसने क्या बोला, उसने बोला कि मुझे लाइफ से गिव अप नहीं करना है, मैं इसमें क्या करूँगी, सर्वाइव करूँगी। ये शो करता है कि वो क्या थी, डिटरमाइंड थी। शी डिड नॉट वांट टू गिव अप। इस पर के वो सुन नहीं सकती थी, वो गिव अप नहीं करना चाहती थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वो क्या थी, वो डिटरमाइंड थी कि मुझे नॉर्मल लाइफ ही जीनी है एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। और जो उनका परस्यू था, उन्होंने जो फॉलो किया, परस्यू मीन्स क्या होता है, फॉलो करना। उन्होंने जो इंटरेस्ट था ना म्यूजिक में उनको, उसी को उन्होंने फॉलो किया। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि एक लड़की है जो जाइलोफोन प्ले कर रही है। जाइलोफोन क्या होता है, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है विद अ रो ऑफ वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। ये देखो पिक्चर में दिया है ना, क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो बंधा होता है रो से, वुडन बार्स होते हैं लकड़ी की, पतली पतली टुकड़े होते हैं, उनसे वो रोप से बंधा होता है, ठीक है, एक रो में, लाइन में, ठीक है, डिफरेंट लेंथ में होता है। तो ये क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जाइलोफोन। एक दिन उन्होंने देखा कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही है, और उन्होंने डिसाइड किया तुरंत ही कि मुझे भी बजाना है। आई वॉन्ट टू प्ले इट टू, मुझे भी इस चीज़ को बजाना है, बना प्ले करना है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पोर्टेड हर पोटेंशियल। सारे जो बहुत सारे जो टीचर्स हैं ना, उनको क्या किया, डिस्करेज किया कि यार तुम तो डीफ हो, कैसे तुम सुन सकती हो, बिना सुने तुम म्यूजिक प्ले कैसे करोगी। बट लेकिन परक्यूशनिस्ट मीन्स क्या होता है कि जो स्पेशलिस्ट होता है ना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में, अ पर्सन हु प्लेज अ ड्रम, द तबला ईटीसी। परक्यूशनिस्ट उसको बोलते हैं जो म्यूजिक टीचर होता है, ठीक है, जो सिखाता है। बट द परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स, अब जो एवलिन है उनके म्यूजिक टीचर कौन है, रॉन फॉब्स। रॉन फॉब्स ने स्पॉट किया हर पोटेंशियल, मीन्स उनको समझ में आ गया कि इनके अंदर पोटेंशियल है, एवलिन के अंदर पोटेंशियल है कि वो म्यूजिक सीख सकती हैं। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने जैसे बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं ना, उनको बजाना स्टार्ट कर दिया टू डिफरेंट नोट्स में। जैसे होता नहीं, धीरे बीट करना, तेज बीट करना, तो टू डिफरेंट नोट में उन्होंने ड्रम को प्ले करना स्टार्ट किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। रॉन फॉब्स कहते हैं एवलिन से, ये डोंट लिसन टू थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से सुनने का ट्राई मत करो, कानों से मत सुनो। ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, ट्राई करो, दिमाग लगाओ, सेंस करो, किसी अदर जगह से फील करने का, म्यूजिक को सेंस करने का। एवलिन ने एवलिन कहती हैं, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। सडनली, अचानक ही मुझे फील हुआ, रियलाइज हुआ कि आई कुड फील द हायर ड्रम, मैं फील कर सकती हूँ जो हायर ड्रम मीन्स जो नोड है ना हायर ड्रम की, अप वेस्ट। वेस्ट मीन्स क्या होता है, जैसे हमारा बॉडी है ना, तो बॉडी का जो अपर पार्ट होता है ना, जो मिडल पार्ट है, उसका अपर पार्ट क्या बोलते हैं, वेस्ट होता है ना, बैक साइड हमारा। तो एवेलिन कहती हैं कि जो हाई नोट्स था ना, हाई नोट पे जो बजा रहे हैं, वो मेरी अपर पार्ट में, बॉडी के अपर पार्ट में उसकी बीट को मैं फील कर सकती हूँ। और जो लोअर नोट्स हैं उनको मैं अपने जो वेस्ट है उसके नीचे पार्ट से आई कैन फील द नोट्स फ्रॉम द लोअर, फ्रॉम द वेस्ट डाउन। मीन्स जो वेस्ट का डाउन पार्ट है ना मेरी बॉडी के, उससे मैं लोअर नोट को सुन सकती हूँ, और वेस्ट के अप साइड से मैं उप जो हायर टोन है ना उसको सुन सकती हूँ। Forbes repeated the exercise, and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in the different parts of her body.
अब एवलिन फॉब्स क्या करते हैं, रिपीट करते हैं एक्सरसाइज को। सून बहुत ही जल्द एवलिन को रियलाइज़ होता है, एवलिन डिस्कवर करती हैं खुद के अंदर कि जो नोट्स हैं, जो ये ट्यून है, म्यूज़िक है, उसको वो अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से उस चीज़ को क्या कर सकती हैं, सेंस कर सकती हैं, सुन सकती हैं। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, टू रेस्ट वाइब्रेशंस। आई हैड लर्न, वो कहती, एवलिन कहती हैं कि मैंने सीख लिया है। आई हैड लर्न, मैंने सीख लिया था। टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, जो साउंड है, जो वाइब्रेशन है, उनको सुनने के लिए ना मैंने अपने माइंड और बॉडी को कैसे उनसे सीखना है, कैसे सीखना है उस चीज़ को, मैंने अपनी माइंड और बॉडी को उस चीज़ को उसके अकॉर्डिंग ही डेवलप कर लिया था। मीन्स समझ लिया था कि मुझे कैसे, किस बीट पे कैसे सीखना है, कैसे इन साउंड्स के साथ, वाइब्रेशंस के साथ कैसे प्ले करना है। इस चीज़ को उन्होंने सीख लिया। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और बाकी जो चीज़ें बचा है, द रेस्ट जो है, जो बाकी है, वो क्या है, सब कुछ क्या है, डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। ठीक। She never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with a young orchestra, with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. She auditions for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. She gradually moved from orchestral work to solo performances. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. जैसे कि वो म्यूज़िक सीख रही थी, उन्होंने कैसे प्ले करना है म्यूज़िक को, ठीक है, कैसे बॉडी से अपने म्यूज़िक को सीखना है, लर्न करना है, वाइब्रेशन को फ़ील करना है, उन्होंने ये चीज़ें सीख लिया था। सी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, और वहाँ से उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में पीछे मुड़ कर के नहीं देखा है, सिर्फ वो आगे बढ़ती ही रह गई। मतलब वो काफ़ी एक्सपर्ट हो गई थी उस चीज़ में। She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. सी टूर यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने क्या किया, म्यूज़िक में ही वो यूथ ऑर्केस्ट्रा, मीन्स जैसे यंग म्यूज़िक वाले बच्चे होते हैं ना, उनके साथ यूथ ऑर्केस्ट्रा एक ग्रुप होता है, ठीक है, तो उनके साथ उन्होंने यूनाइटेड किंगडम गई। बाय द टाइम सी वो 16, और धीरे धीरे वो क्या करके, धीरे धीरे वो 16 साल की हो चुकी थी। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि म्यूज़िक ही मेरी लाइफ है, म्यूज़िक को ही मैं अपनी लाइफ में, म्यूज़िक से ही मैं आगे जाऊंगी। She auditions for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. उन्होंने क्या किया, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो है, उन्होंने उसमें उन्होंने ऑडिशन दिया। ऑडिशंस मीन क्या होता है, गिव अ शॉर्ट परफॉर्मेंस सो दैट द डायरेक्टर कुड डिसाइड वेदर शी वॉज गुड इनफ। मीन्स क्या होता है कि जैसे ऑडिशन देना होता है ना, मीन्स रॉयल एकेडमी में एडमिशन लेना है अब उनको वहाँ पर, तो उसके लिए ऑडिशन देना पड़ेगा। आप अच्छे हो उस चीज़ में, जिस चीज़ के लिए आप एडमिशन ले रहे हो, जा रहे हो, उस चीज़ में आप अच्छे हो कि नहीं हो। लाइक बहुत सारे कॉन्सर्ट होते हैं, आपने टीवी पर देखा होगा ना, म्यूज़िकल वाले कितने शोज़ आते हैं, तो उसमें ऑडिशन देना पड़ता है ना। तो वही उन्होंने रॉयल म्यूज़िक एकेडमी में एडमिशन मीन्स ऑडिशन दिया उन्होंने, और स्कोर किया था उनका वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और जो रॉयल एकेडमी थी, उसकी हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट मार्क किसके थे, एबलिन के थे। सी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, धीरे धीरे वो क्या होने, ग्रेजुअली मीन्स क्या होता है, धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रा वर्क से सोलो परफॉर्मेंस देने लगी, मीन्स उनके कॉन्सर्ट होने लगे। At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. एट द एंड ऑफ अ 3-year कोर्स, जैसे रॉयल एकेडमी में उनका 3 साल का कोर्स था, ठीक है, 3 साल के कोर्स को करते करते सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उनको बहुत सारे टॉप के अवार्ड्स भी मिले। ठीक है, आप सोचो एक डिसेबल्ड पर्सन जो डीफ हैं, ठीक है, वो क्या क्या कर सकती हैं। लाइक उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, ठीक है, रॉयल एकेडमी की हिस्ट्री में सबसे अच्छे मार्क्स उनको मिले, फिर उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते। एक डीप होकर के म्यूज़िक सुना उन्होंने, फील किया उस चीज़ को, और फिर उन्हें उसको उन्होंने अपनी लाइफ बना लिया।
And for all this, Evelyn would not accept any of hint heroic achievement. If you work hard and know where you're going, you will get there. And she got right to the top. The world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some thousand instruments and hectic international schedule. And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. और इन सब के बावजूद इतना सब कुछ उनको अवार्ड मिला, सब कुछ उन्होंने किया, इसके बावजूद एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट. लेकिन अगर उनको कहता है कि ना आप हीरो हो, आप ये हो, आप गॉड गिफ्टेड हो, ये सारी चीज़ें हो ना, तो वो क्या कहती हैं, उस चीज़ को अचीवमेंट को लेती ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करती हैं. उनका क्या मानना है, उनका मानना है इफ़ यू वर्क हार्ड एंड यू नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. उनका मानना है कि अगर आप कड़ी मेहनत करते हो, हार्ड वर्क करते हो, और आपको पता है कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या चीज़ आपको अचीव करना है, यू विल गेट देयर. आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं, आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट साउथ आफ्टर percussionist with a mastery of some thousand instruments. और वो क्या है, शी गॉट राइट टू द टॉप. वो क्या पहुंच गई, मीन्स जहाँ पर वो चाहती थी ना, उस फील्ड में, म्यूजिक के फील्ड में वो टॉप पर पहुंच चुकी हैं. द वर्ल्ड्स मोस्ट साउथ आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद अ मास्टर ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट. अभी उनकी उनकी क्या है, वो क्या है, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में उनकी क्या है, डिमांड पर है. वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मल्टी परक्यूशनिस्ट है. मीन्स क्या है, जो म्यूजिक सिखाते हैं ना, जो टीचर होते हैं, ठीक है, उनकी बहुत अच्छी डिमांड हो चुकी है. वो एक म्यूजिशियन बन चुकी हैं विद अ मास्टरी ऑफ थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट. उन्हें किस चीज़ में, हज़ारों जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उनमें क्या है, वो मास्टर हो चुकी हैं. एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उनकी इतनी डिमांड है कि उनका जो शेड्यूल है, मीन्स जो कॉन्सर्ट का शेड्यूल होता है ना, वो क्या है, इंटरनेशनल वे पे है, और बहुत ही हैक्टिक. हैक्टिक में उसका क्या होता है कि उनकी इतनी ज़्यादा डिमांड हो चुकी है, मांग हो चुकी है ना, कि उनका जो शेड्यूल है बहुत ही बिजी हो चुका है. मीन्स कि वो अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो चुकी है, बहुत ही टॉप पर पहुंच चुकी हैं. किसकी वजह से, म्यूजिक की वजह से. इट इज़ intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2 hours discussion, she never missed a word. Men with busy beard give me trouble. She laughed. इट इज़ इंट्रीगिंग. इंट्रीगिंग मीन्स क्या होता है, किसी फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस. मीन्स वो इतनी अच्छी तरीके से जो म्यूज़िक प्ले करती हैं, उनको देखना, टू वॉच एवलिन, एवलिन को देखना, फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हेयरिंग. ये क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है, क्यूरियसिटी पैदा करता है ना, कि बिना सुने वो कितनी अच्छे से म्यूज़िक प्ले कर रही हैं. इन आर 2 hour डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड. अब डेबोरा कावली कहती हैं, जो राइटर है हमारी, वो कहती हैं इन आवर 2 hour डिस्कशन, कि जैसे हमने उनका इंटरव्यू लिया. किसका इंटरव्यू लिया, एवलिन का इंटरव्यू डेबोरा कावली लेती हैं. तो कहती हैं कि हमने 2 hour तक उनका इंटरव्यू लिया, हम बातें कर रहे थे, लगभग 2 घंटे तक हमने बातें की उनसे. सी नेवर मिस्ड अ वर्ड. उन्होंने सिंगल वर्ड भी मिस नहीं किया है. जो मैंने उनसे बोला, जो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने उस सिंगल वर्ड को मिस नहीं किया है. मेन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल. अब यहाँ पे एवलिन कहती हैं, जिनके जो बजी बियर्ड मीन्स क्या होता है, जिनकी लंबी दाढ़ी होती है ना, बड़े बड़े बाल होते हैं दाढ़ी पे, वो कहते हैं, एवलिन कहती हैं कि जिनके लंबी दाढ़ी होती है ना, वो मुझे परेशानी करते हैं. क्यों, और वो हंसती हैं, क्यों परेशानी करती हैं, कॉज वो थोड़ी थोड़ी लिपसिंग भी पढ़ती थी ना, क्योंकि उन्हें सुनने में तो दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, तो वो लिपसिंग पढ़ती थी. तो जिनके लंबे दाढ़ी होती हैं, बाल होते हैं ना, तो उनके जो लिप्स होते हैं वो दिखते नहीं, शो नहीं होते. तो एवलिन कहती हैं कि मुझे जो लंबी दाढ़ी वाले लोग होते हैं ना, उनसे थोड़ा सा बात करने में, इंटरेक्ट करने में क्या होता है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है. सी लैप, और वो हंसती हैं. इट इज़ not just watching the lips, it's a whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11. She says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. एवलिन कहती हैं कि वो सिर्फ
लिप्स नहीं देती, नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, वो सिर्फ लिप्स को नहीं देखती हैं, इट्स द होल फेस स्पेशली द आईज, सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। लिल्ट क्या होता है कि जैसे आप एक्शन किसी एक्शन में बोलते हो ना, उसको लिल्ट लिल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो एवलिन कहती हैं कि वो सिर्फ लिप्स नहीं देखती हैं, किसी भी सामने वाले इंसान का वो पूरा होल फेस देखती हैं, पूरा फेस देखती हैं, उसका एक्सप्रेशन देखती हैं, उसकी आइज़ देखती हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। फ्लॉलेसली देखना यहाँ पे क्या है, विदाउट अ फॉल्ट और मिस्टेक, सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। स्कॉटिश लिल्ट में वो एकदम फ्लॉलेस हैं, कॉज वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करती है ना, तो वो क्या है, एकदम क्लियर उनकी वॉइस है, एकदम मीन्स फ्लॉलेस तरीके से वो स्कॉटिश बोल रही हैं। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। एवेलिन कहती हैं कि सी कैन स्पीक क्लियरली, वो अच्छे से बोल सकती हैं, उनकी स्पीच क्या है, क्लियर है, कॉज सी हैड लर्न द लैंग्वेज सी स्टडीड टिल द एज ऑफ 11 टिल द टाइम सी कुड हियर, मीन्स आई कुड हियर, वो सुन सकती थी, जब वो 11 ईयर की थी तब तो वो सुन सकती थी ना, उस टाइम तो वो डीप नहीं थी, उस टाइम उन्होंने सारा कुछ सुना है, समझा है ना, 11 ईयर्स तक में। तो इसलिए उनकी क्या है, उन्होंने सारी लैंग्वेज को सीखी है, बोलने का तरीका सब कुछ उन्हें पता है, इसलिए उनकी स्पीच क्या है, वो अच्छी है, बढ़िया है। सी सेज बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। लेकिन देखो ये बताना, बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज, उन्होंने कैसे मैनेज किया टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। जब वो डीप नहीं थी तब तो उन्होंने स्कॉटिश सीखा था, क्योंकि स्कॉटलैंड से बिलोंग करती थी। अब जब डीप होने के बाद वो उन्होंने जापानीज और फ्रेंच कैसे सीखा, ये दो नई लैंग्वेज थी जो उन्होंने सीखा है। एज फॉर म्यूजिक, she explains, it pours through every part of my body. It tingles in my skin, my cheekbones, and even in my hairs. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. By leaning against the drum, she can feel the resonance flowing into her body. On the wooden platform, she removes her shoes so that the vibration passes through her bare feet and up her legs. सो यहाँ पे एवलिन कहती हैं, एज फॉर म्यूजिक से एक्सप्लेन, वो कहती हैं इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, जो म्यूज़िक है वो मेरी बॉडी के हर पार्ट में है। इट टिंगल्स इन माई स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर्स। और ये क्या करता है, टिंगल मीन्स क्या होता है, कॉज अ स्लाइट प्रिकिंग और स्टिंगलिंग सेंसेशन। ये क्या है, म्यूज़िक मेरी बॉडी में है, मेरी स्किन में ये सेंसेशन फील होता है। माई चीक बोन्स इवन इन माई हेयर्स, तो म्यूज़िक कहाँ है, मेरी हर जगह है, मेरी स्किन में है, मेरी चीक बोन्स में है, मेरे हेयर्स में है, और हर तरीके से इसका सेंसेशन क्या होता है, मुझे फील होता है। वेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जाइलोफोन, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स। वो कहती हैं जब वो जाइलोफोन बजाती हैं ना, तो जो उसका स्टिक से बजाती हैं, तो जो फिंगर टिप्स हैं ना उनके हाथ की, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप, वो सेंस कर सकती हैं, फील कर सकती हैं कि मेरी फिंगर टिप्स से वो म्यूज़िक उस स्टिक में जा रहा है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम सी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी। वेन एवलिन प्लेस द ड्रम, जब एवलिन ड्रम प्ले करती हैं तो क्या होता है, वो फील करती हैं। रेजोनेंस मीन्स क्या होता है, इचोस ऑफ साउंड, जो साउंड है ना, जो वाइब्रेशन है, ठीक है, उसको वो फील करती हैं। फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, जो उनकी बॉडी में जो साउंड का जो एक होता नहीं कि खुमार आना किसी के अंदर, उनकी धुन होना, वाइब्रेशन होना, वो सब वो फील कर रही हैं, उनकी बॉडी से वो चीज़ें निकल रही हैं। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव हर शूज टू दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एट एंड अप हर लेग्स। जैसे वुडन प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर वो प्ले करती हैं ना चीज़ें, वो क्या करती हैं, अपने शूज़ को रिमूव कर देती हैं, पैरों से खोल देती हैं, हटा देती हैं, क्यों, जिससे जो वाइब्रेशन है उस चीज़ का, म्यूज़िक का, वो उनके खाली पैरों से, नंगे पैरों से उनके उनको फील हो। मीन्स जो म्यूज़िक है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसका साउंड
वो फील कर सकें, इसलिए वो क्या करती हैं, अपने पैरों से शूज़ को उतार देती हैं। Not surprisingly, Evelyn delights her audience. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society prestigiously Soloist of the Year award. She is master percussionist Jim Blades. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. नॉट सरप्राइजिंगली, ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है दैट एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। एवलिन क्या करती हैं, अपने ऑडियंस को, डिलाइट मीन्स क्या होता है, खुश करना, अपने जो ऑडियंस है उनकी, उनको क्या करती हैं, हैप्पी कर देती हैं। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उनको एक अवार्ड मिला, अवार्ड से सम्मानित किया जाता है जिसका नाम है रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट अवार्ड। मीन्स सोलो परफॉर्मेंस के लिए उनको ये फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। सी इज मास्टर परक्यूनिस्ट जेम्स ब्लेड। अब क्या है, मास्टर जो हैं परक्यूशनिस्ट हैं वो जेम्स ब्लेड हैं। वो एवलिन के बारे में कहते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग। गॉड ने, भगवान ने उनकी सुनने की क्षमता जो है उनको भले ही ले लिया है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। लेकिन उन्होंने इनको गिफ्ट में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें दी हैं वापस में। वॉट वी हेयर सी फील्स, जो हम सुनते हैं उनको ये फील करती हैं, वो मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, बहुत ही गहराई से, जितना हम नहीं सुन सकते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा गहराई से ये उस चीज़ को फील करती हैं। ये लाइन क्या है, स्टार्टिंग में पैराग्राफ में दी हुई है ना, दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। यही कारण है, यही वजह है, यही रीज़न है जिसकी वजह से ये म्यूज़िक को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं। Evelyn confesses that she is something of a workaholic. I have just got to work, often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. Apart from the regular concert, Evelyn also gives free concert in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians. And Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. As you know, Evelyn confesses means Evelyn कहती हैं that she is something of a workaholic. Workaholic क्या होता है? A person who finds it difficult to stop working. मीन्स उनको काम, अपने वर्क से क्या है, बहुत प्यार है, वो वर्कहोलिक है, वो काम से मतलब काम को स्टॉप नहीं कर सकती वर्क करना। ठीक, अवलिन क्या है, बहुत हार्ड वर्किंग है, सी डजंट स्टॉप वर्किंग, वो स्टॉप नहीं कर सकती हैं। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क मीन्स क्या है, मुझे वर्क पर जाना है, काम पर करना ही है। कहती हैं कि काम मतलब मुझे करना है, मेहनत उनको करनी है, हार्ड वर्क करना है। ठीक है, ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, जो क्लासिकल म्यूजिशियंस होते हैं ना उनसे ज़्यादा मुझे हार्ड वर्क करना है। बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस। एनॉर्मस क्या होता है, मीन्स इनॉर्मस मीन्स क्या होता है, बिग। ठीक है, लेकिन वो इसके बदले जो रिवार्ड है वो क्या है, बहुत बड़ा है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन। जैसे वो रेगुलर कॉन्सर्ट्स लेती थी ना, उसके अलावा जो उनका कॉन्सर्ट होता था वो फ्री में लेती थी। फ्री में कहाँ पे लेती थी, प्रिजन में लेती थी, हॉस्पिटल में लेती थी। उनके कॉन्सर्ट प्रिजन और हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट होते थे। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। अब वो प्रायोरिटी किसको देती थी, मीन्स इंपॉर्टेंस ज़्यादा देती थी। जो यंग म्यूजिशियन होते थे, जो यंग एज के छोटे छोटे जो म्यूजिशियन होते थे, जो अभी स्टार्ट किए हैं सीखना, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी, उनकी क्लासेस वो ज़्यादा लेती थी। एंड रिचलिन of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is signing inspiration of deaf children. And Richlin of the Beethoven Fund, ये क्या है, एक फंड है for deaf children. एंड रिचलिन एक फंड है, मीन्स क्या है, वो फंड चलाते हैं, बीथोवन फंड चलाते हैं
और डीफ चिल्ड्रन का, जो डीफ होते हैं ना बच्चे, उनके लिए। सी इज साइनिंग इंस्पिरेशन। वो कहते हैं कि एवलिन जो है वो क्या है, बहुत इंस्पायर करती हैं बच्चों को। जो डीफ बच्चे हैं उनके लिए ये इंस्पिरेशन का काम करती हैं। दे सी दैट देयर इज नाउ वेयर दे कैन नॉट डू। जब वो एवलिन की स्टोरी सुनते हैं ना, तो उनको भी लगता है कि देयर इज नथिंग, मीन्स ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर सकते हैं। एवलिन की स्टोरी सुनते हैं कि एवलिन डीफ होकर के इतने अच्छे मुकाम पर पहुंच गई हैं, इतना अच्छा काम कर रही हैं, है ना। वो क्या है, परक्यूशनिस्ट बन चुकी हैं। तो जो डीप बच्चे हैं ना, वो भी सोचते हैं कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो डू। Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. She has brought percussions to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look at her hand and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. मीन्स देखना, एवलिन ग्लेनी हैड ऑलरेडी अकम्प्लिस्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस अर एज। एवलिन ग्लेनी आज कहाँ पर हैं, उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट को पा लिया है, अचीव कर लिया है, ठीक है। बहुत सक्सेस मिल गई, जितना सक्सेस उनके डबल एज के लोगों को नहीं मिली है ना, उससे कहीं ज़्यादा उनको सक्सेस मिल चुकी है हर चीज़ में, हर फील्ड में। सी हैज़ brought percussions to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. इन ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर प्लेइंग डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को, है ना। तो सी हैड ब्रॉड परक्यूशन, उन्होंने क्या किया, परक्यूशन क्या होता है, परक्यूशनिस्ट जो म्यूजिक सिखाता है, और परक्यूशन क्या होता है, किसी चीज़ में महारत हासिल होना, ठीक है। तो उन्होंने ऑर्केस्ट्रा को कहाँ पे लाया, फ्रंट पर लाया एवलिन ने, एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। इट कैन बी वेरी मूविंग मीन्स क्या होता है कि उन्होंने ऑर्केस्ट्रा को फ्रंट पे लाया और उसमें क्या किया, अपनी परफॉर्मेंस दी, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स जो थे उसमें, उसके साथ में क्या किया, उन्होंने परफॉर्म किया, अपनी परफॉर्मेंस दी। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकेप्ड, और वो इंस्पिरेशन बनी। एवलिन की जो स्टोरी है वो इंस्पायर की, किसको इंस्पायर की, जो हैंडीकेप्ड हैं, जिनके पास हाथ नहीं है। पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो उनको देखते हैं लोग, जो उनकी स्टोरी को सुनते हैं, उन्होंने क्या बोला, इफ़ शी कैन डू इट, अगर ये ऐसा कर सकती हैं, जो हैंडीकेप्ड हैं, जो डीफ हैं, है ना, जो डम लोग हैं, उन्होंने इनकी स्टोरी को पढ़ा, उनकी स्टोरी को समझा, तो फिर कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट, अगर ये कर सकती हैं, आई कैन, हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट, सी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और यही नहीं है, नॉट लीस्ट यही नहीं है, सी हैज़ गिवन इनॉर्मस, उन्होंने बहुत बड़े लोगों को, मतलब बहुत सारे लोगों को प्लेजर दिया है, खुशी दी है, मिलियंस ऑफ लोगों को उन्होंने हैप्पी किया है थ्रू हर म्यूजिक। सो ये रहा चैप्टर, एक्सप्लेन कर दिया है। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में फीडबैक ज़रूर देना, और सब्सक्राइब करना। आप लोग लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक करना है और पूरा देखना है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।